नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ करिश्मा और संजय कपूर की डिजास्टरस मैरिज की कहानी, जो संजय कपूर के असमय निधन के कारण फिर से चर्चा में आ गई है। बॉलीवुड की टॉप हीरोइन कमाऊ बेटी थी करिश्मा। उसकी मनी माइंडेड माँ ने अपनी सोच के मुताबिक बेटी के लिए बहुत बड़ा दिल्ली का अमीरजादा ढूंढा था। मेरी नजर में हीरोइन को पैसे वाले आदमी से ही शादी करनी है तो वो 50 करोड़ या 100 करोड़ वाला भी तो हो सकता है, लेकिन इन्हें 500 करोड़ या 1000 करोड़ वाला ही क्यों चाहिए होता है, चाहे उसका कैरेक्टर और स्वभाव कैसा भी हो। यही बबीता ने दामाद सिलेक्ट करने में किया। 2003 में जब आर के स्टूडियो में संजय कपूर बारात लेके पहुंचा तो उसकी आंख फड़क रही थी, लगातार फड़क रही थी। हम मीडिया वाले रिपोर्टर्स भी सोच रहे थे कि कैसा दूल्हा है। करिश्मा और संजय की शादी में पहले दिन से ही दरारें पड़ गई थी, बल्कि फेरों के वक्त ही सिग्नल्स मिल गए थे। सब जानते थे कि संजय कोका कोला का बेहद शौकीन है। दोस्तों, मैं तूफानी कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही हूँ। करिश्मा की शादी की खबर ब्रेक की थी मेरी स्टार न्यूज की रिपोर्टर कोलीग विभा कौल भट्ट ने, और उससे बताया था डायरेक्टर सुनील दर्शन ने, जो करिश्मा के काफी करीब थे। सुनील दर्शन ने ही मुझे बताया था कि करिश्मा की आंखें जो नीली हैं, उन्हें छुपाने के लिए फिल्मों में वो हेजल कलर का लेंस लगाते हैं जिससे कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो स्टार न्यूज की रिपोर्टर विभा कौल जब आर के स्टूडियो में शादी की तैयारी कवर करने गई तो राज कपूर के जो मामा थे वो स्टूडियो का एडमिन देखते थे। उन्होंने विभा की यूनिट को फाटक के सामने से भगा दिया तो वो रोड क्रॉस करके शूट करने लगी। वो फिर भी उस पर चिल्लाने लगे तो विभा को गुस्सा आ गया। वो थी भी जुझारू रिपोर्टर। उसने देखा कि स्टूडियो में ऊपर पेड़ की मोटी सी डाल काटी जा रही थी। उसने शॉट ले लिया। स्टार न्यूज ने हेडलाइन चला दी कि करिश्मा कपूर की शादी के लिए आर के स्टूडियो में पेड़ काटे जा रहे हैं। फौरन बीएमसी की टीम ने जाकर नोटिस थमा दिया और मोटा सा फाइन भी मार दिया। असल में पेड़ नहीं कट रहा था, उसकी बहुत मोटी सी डाल काटी जा रही थी, करीब इतनी मोटी। उसके लिए भी बीएमसी का परमिशन जरूरी होता है। स्टार न्यूज पर कटती हुई डाल पर सर्कल बना बना के दिन भर हेडलाइन चली। मामा को कपूर भाइयों से बहुत डांट पड़ी। उसके कुछ सालों बाद मैं गई IBN7 से। मुझे स्टूडियो में राज कपूर की निशानियों की बर्बादी की स्टोरी करनी थी। मामा ने 10,000 लेके मुझे परमिशन दे दी और मेरी स्टोरी को देखने के बाद ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने उन्हें बहुत डांटा फटकारा। उन्होंने कसम खाई कि किसी लड़की को स्टूडियो में नहीं घुसने देंगे। दोस्तों, वो एक सच्ची और नेगेटिव स्टोरी थी और बहुत बड़ी स्टोरी थी। उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो करिश्मा की शादी बबीता ने संजय से उसका बेतहाशा पैसा देखकर कराई थी, और सिर्फ पैसा देखकर कराई थी, लड़का नहीं देखा था। करिश्मा तो थी ही ममाज गर्ल, जो मम्मी कहती थी वो वही करती थी। यही संजय और करिश्मा की शादी के डिजास्टर होने का कारण बना और करिश्मा की जिंदगी बर्बाद होने का भी। जिस दिन 29 सितंबर को सुबह से शाम तक आर के स्टूडियो में करिश्मा संजय की शादी हो रही थी, उसी दिन शाम को ही करण जौहर की फिल्म कल हो न हो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। करण जौहर ने बड़ी चालाकी से स्टेज पर खुद ही सबके सामने इंटरव्यू कर लिए। मीडिया सिर्फ दर्शक बन के देखता रहा और फिर सबको यानी स्टार्स को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। बचे थे सिर्फ सैफ, जिसके साथ मेरे संघर्ष की कहानी तो मैंने आपको पहले बताई थी, और करण जौहर। उन स्टार्स में जया बच्चन थी। तो सब जानते थे कि मीडिया सवाल करने वाला है, रिएक्शन तो मांगेगा, और जया कुछ भी बोल देती है गुस्से में। गुस्से पर उनका कंट्रोल ही नहीं है। 2 महीने बाद फिल्म कल हो न रिलीज हुई 28 नवंबर को। रिलीज के 1 महीने बाद करण जौहर से एक फंक्शन में मैं मिली तो उसको सब कुछ याद था, लेकिन फिर मैंने उसे मना लिया। उसने पूछा कि हाउ डिड यू लाइक द फिल्म। अब मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, ना उसको चोट पहुंचा सकती थी, तो मैंने कहा आई लाइक द टाइटल सॉन्ग वेरी मच। तो उसने पूछा दैट मीन्स यू डिडंट लाइक द मूवी। मैंने जवाब दिया वो ठीक थी, लेकिन तो उसने मेरा वाक्य पूरा किया कि बट द सॉन्ग वॉज द बेस्ट। मैंने कहा हाँ। खैर, कपूर्स की शादी निपट गई उस दिन, दुल्हन विदा हुई। मैं करिश्मा कपूर से कई बार इंटरव्यूज के लिए मिली। करिश्मा संजय की शादी 2003 में हुई, और 2005 में जब करिश्मा प्रेग्नेंट होकर मुंबई वापस आई तो वो गोरेगांव के फिल्मिस्तान स्टूडियो में एक ज्वेलरी ब्रांड का एड शूट कर रही थी। मुझे सारे रिपोर्टर्स की भीड़ में देख के वो बोली, सवाल कौन पूछेगा, तुम तो नहीं पूछोगी ना, बिकॉज यू आर वेरी पुशी। उसे याद था कि कुछ महीने पहले मेरा उससे बहुत बड़ा पंगा हुआ था। खबर को लेके मेरे कई पंगे हुए, लेकिन स्टार से रिश्ते हमेशा प्रोफेशनल रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, खबर के लिए ईमानदार हूँ।
उस वक्त करिश्मा और अमिताभ बच्चन एक अधूरी पड़ी फिल्म जमानत की शूट खत्म कर रहे थे। दोस्तों, जमानत एक ऐसी फिल्म थी जिसके पोस्टर्स शहर में बार बार लगते थे, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं होती थी, न हुई। हम आपस में मीडिया में कहते थे कि ये फिल्म तो डराती है यार, कभी आती जाती रहती है, आती है, आ रही है, फिर आती नहीं है, फिर बड़े बड़े पोस्टर्स लग जाते हैं। तो उस दिन जमानत की शूट पर करिश्मा से बच्चन की सगाई टूटने के बाद उनका सामना होने का वो पहला मौका था। बड़ी खबर भी उस दिन वही थी। तो मैंने करिश्मा से पूछ लिया कि क्या बच्चन साहब और आप दोनों में कोई ऑकवर्डनेस है, अब इसमें क्या गलत था। इस पर करिश्मा भड़क गई। उसने मेरे बूम माइक को धक्का मारा, कैमरे को भी धक्का मार के उस पर हाथ रख दिया, और ऑफिस में राजीव को मेरे और करिश्मा दोनों के कॉल्स एक साथ मिस हुए। तो वो समझ गया कि दोनों में आपस में कुछ हुआ है। करिश्मा ने राजीव मसन से रिक्वेस्ट की कि चैनल पर वो शॉट्स न चलाए। राजीव करिश्मा से बहुत करीब था, तो उसने मसन से रिक्वेस्ट की कि चैनल पर वो शॉट्स न चलाएं। मैं तो चलाना चाहती थी दोस्तों, लेकिन ऑफिस में चैनल में एडिटर्स को उन शॉट्स की न्यूज़ वैल्यू समझ नहीं आई। तब इतना बड़ा ड्रामा दिखाते भी नहीं थे। तो मैंने करिश्मा को मैसेज करके एहसान जताते हुए कहा कि देखिए, आपकी रिक्वेस्ट पर हम स्टोरी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगली बार मीडिया के साथ, उसके इक्विपमेंट्स के साथ ऐसा सलूक मत करना। उसे ये बात उस दिन भी याद थी, जबकि कुछ महीने हो चुके थे। दोस्तों, ये 2005 की ही बात है। उसी साल पहले बच्चे यानी बेटी समायरा के जन्म के बाद ही करिश्मा संजय से नाराज होकर वापस मुंबई में मायके आ गई। सारे बॉलीवुड में रूमर्स थे कि उनका तलाक होने वाला है। हम करते भी बहुत जल्दी हैं कंक्लूजन्स पे आने की। तो हमारे स्टार न्यूज के एडिटर्स अपने एंटरटेनमेंट एडिटर राजीव मसन के पीछे पड़ गए कि बताओ तलाक हो रहा है क्या। राजीव करिश्मा से बहुत क्लोज था। आखिर उसने बताया कि शादी में डेफिनेटली क्रैक्स हैं, लेकिन तलाक नहीं हो रहा है। उसका दोस्त था करण जौहर, जो बॉलीवुड का गॉसिप किंग है। बॉलीवुड में ऐसा कहते हैं कि करण जौहर के ऑफिस में काम करना है तो एम्प्लॉय को गॉसिप मॉन्गर होना ही चाहिए। फिर करिश्मा ने संजय से सुलह कर ली और गोवा छुट्टियां मनाने चली गई। मीडिया ने वहां भी उसका पीछा किया था। वो बहुत शर्म की बात थी, किसी को तो अकेला छोड़ दो कभी। 2010 में उनका दूसरा बच्चा यानी बेटा हुआ कियान राज कपूर। उसी साल करिश्मा संजय से हमेशा के लिए अलग होकर वापस मुंबई आई, तो फिर वापस नहीं गई। 2014 में तलाक का केस फाइल किया और काफी तमाशे कीचड़ उछालने के बाद 2016 में डिवोर्स हो गया। कोर्ट में दोनों ने एक दूसरे पर बहुत सारा कीचड़ उछाला। करिश्मा ने कहा कि संजय ने शादी के बाद ही हनीमून पर अपने रईस दोस्तों के सामने मेरी बोली लगा दी थी। उसे अपने दोस्तों के साथ सोने को मजबूर किया था, और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा करिश्मा ने संजय पर डोमेस्टिक वायलेंस के गंभीर आरोप भी लगाए। उसने दावा किया कि प्रेगनेंसी के दौरान जब वो संजय की मां की गिफ्ट की हुई एक ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही थी, तो संजय की मां ने अपने बेटे से उसे थप्पड़ मारने के लिए कहा, और संजय ने उसे थप्पड़ मारा भी। करिश्मा ने कोर्ट में यह भी कहा कि जब उसका बेटा बीमार था और बहुत छोटा था, तो उसे इंग्लैंड की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी थी। संजय उस वक्त उसे अकेला छोड़ के लंदन में प्रिंस विलियम के साथ पोलो मैच खेलने चला गया था। संजय सोना कॉमस्टार का चेयरमैन होने के साथ पोलो का भी बेहद शौकीन था और ऑरियस नाम की पोलो टीम का मालिक था। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये सच था तो करिश्मा ने ये सब क्यों सहा। न तो वो मजबूर थी, न गरीब थी, न कमजोर थी। उसे क्या जरूरत थी। अब लोग कहेंगे कि वो शादी को चलाना चाहती होगी, क्या पता, लेकिन इतने पैसों कामयाबी का फायदा ही क्या जब औरत घर की चारदीवारी में अपनी इज्जत ही न बचा सके। हैरानी है कि इसके बावजूद उसने पहला और दूसरा बच्चा प्लान कर लिया। तलाक का कुछ साल केस चला। मुंबई मिरर के मुताबिक संजय कपूर ने कोर्ट में कहा कि करिश्मा ने उससे पैसों के लिए शादी की। उसने ये भी आरोप लगाया कि अभिषेक बच्चन के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए करिश्मा ने उन्हें रीबाउंड की तरह इस्तेमाल किया। संजय ने आरोप लगाए कि करिश्मा एक क्रूअल मां है, उसे बच्चों से नहीं मिलने देती। आखिर केस खत्म हुआ। दोनों बच्चों की कस्टडी मां करिश्मा को मिली और संजय को उनसे मिलने का अधिकार। तलाक के बाद करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने संजय को लेकर एक बहुत ही सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि संजय थर्ड क्लास आदमी है, और ये भी कहा कि वी आर कपूर्स, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास टैलेंट भी है और रिसोर्सेस भी। लेकिन बबीता और करिश्मा के सपने तब बिखर गए जब डिवोर्स सेटलमेंट में करिश्मा को वो हासिल नहीं हुआ जिसकी उन दोनों माँ बेटी ने उम्मीद की थी।
तलाक में 70 करोड़ की एलिमनी के अलावा संजय ने खार रोड में अपने पिता का उस समय 17 करोड़ रुपए का फ्लैट करिश्मा के नाम किया था। उसने दोनों बच्चों के नाम 14 करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स खरीदे थे, जिनसे हर महीने 10 लाख का इंटरेस्ट मिलता था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को वो गहने यानी स्त्री धन भी में संजय हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को वो गहने यानी स्त्री धन भी संजय ने लौटा दिया, जो शादी के साथ वो अपने साथ लेकर आई थी। हालांकि तलाक बहुत कड़वाहट के साथ हुआ, लेकिन बाद में दोनों को कई बार बच्चों के साथ डिनर वगैरह पर स्पॉट किया गया। जब समायरा 2023 में 18 साल की हुई तो संजय ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था कि एक पिता अपनी बेटी का हाथ थोड़ी देर के लिए थामता है, लेकिन उसका दिल हमेशा के लिए थामे रखता है। हैप्पी 18th बर्थडे माय फर्स्ट लव समायरा। दोस्तों, अब देखिए कि बबीता की बड़ी बेटी करिश्मा पहले ही 2 बच्चों के साथ मायके वापस आकर बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने छोटी बेटी करीना की शादी भी डिवोर्सी 2 बच्चों के बाप सैफ से कराई। वजह थी सैफ का नवाबी, फेमस एंड रिच बैकग्राउंड। सैफ अली खान ने बबीता को अपने पंडित सुभाषित राज से मिलाया, जिन पर वो उन दिनों अंधा भरोसा करते थे। जब करीना और सैफ की शादी की तैयारियां चल रही थीं, तब उन्होंने मुझे बताया था कि बबीता उन पंडित जी से अक्सर पूछती थी कि लोलो का क्या होगा, कुछ उसके लिए बताइए ना। अब बहुत कुछ तो मम्मी का खुद का किया धरा था, ज्योतिष क्या बताते। खैर, डिवोर्स केस के दौरान कोर्ट में ही करिश्मा की मुलाकात हो गई बेहद अमीर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी संदीप तोषनीवाल से, जिनका खुद का भी डिवोर्स का केस चल रहा था। तो उन्होंने कई साल डेट किया। वहीं संजय कपूर ने करिश्मा से तलाक के बाद 4 साल तक दिल्ली की सोशलाइट प्रिया सचदेव को डेट किया और 2017 में शादी कर ली, जिससे उनका एक बेटा है। संजय के दोनों बीवियों से 3 बच्चे हुए, यानी पहले करिश्मा से 2 बच्चे और तीसरी प्रिया से 1 बेटा। उन तीनों बच्चों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है और ये उनकी माँ को क्रेडिट जाता है, यानी दोनों माओं को और पिता को। तो दोस्तों, ये थी करिश्मा संजय की बर्बाद शादी की कहानी। लेकिन करिश्मा कपूर की लाइफ आफ्टर डिवोर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वो मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि लंबे हो जाएंगे वीडियो, तो मैं उसे कट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कई दर्शक यूजर्स बहुत डांटते हैं कि तुम लंबे लंबे वीडियो मत बनाया करो। पहले मैं 20-20 मिनट के वीडियो भी बनाती थी, और एक बार तो मैंने, जब इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शंस, मैंने 45 मिनट का वीडियो बना दिया था। कैसे शूट किया, कैसे एडिट किया, कैसे अपलोड किया, ये मुझे ही पता है। और उसकी रेटिंग कुछ भी नहीं आई थी, हाँ, यानी उसके व्यूज नहीं आए थे। तो दोस्तों, करिश्मा की लाइफ आफ्टर डिवोर्स की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल और इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कीजिए। धन्यवाद।